धन संपत्ति, ऐशो आराम, सुख सुविधा, मकान वाहन सुख इत्यादि जितनी दुनिया भर की भोग विलास की वस्तुएं हैं उन सब के कारक हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता किसी भी जातक के जन्म पत्रिका में यदि नवम भाव में विराजमान हो तो बहुत ज्यादा सुख फलदायी होते हैं, भाग्य उनका साथ देता है। और यह स्थिति यदि कर्क लग्न के कुंडली में बने, अर्थात कर्क लग्न के कुंडली में शुक्र देवता नवम भाव में मीन राशि में विराजमान हो जाए तो यह अत्यंत ही सुख फलदायी माना जाता है। जिस किसी जातक के जन्म कुंडली में, कर्क लग्न वाले जातक के जन्म कुंडली में यदि शुक्र देवता नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में विराजमान होंगे तो ऐसे जातक को बचपन से ही, जन्म से ही हर प्रकार की सुख सुविधा संपन्नता मिलती है, विरासत से धन संपत्ति प्राप्त होती है, पिता धार्मिक सात्विक होते हैं और समाज में प्रतिष्ठा होती है, पैतृक संपत्ति, पिता की संपत्ति, दादा की संपत्ति मिलती है। किंतु ऐसे जातक स्वयं के पुरुषार्थ से भी बहुत ज्यादा धनार्जन करते हैं, क्योंकि शुक्र देवता की जो दृष्टि है वो तृतीय भाव में पड़ने से, तृतीय भाव पराक्रम और पुरुषार्थ का होता है, उच्च के शुक्र का दृष्टि तृतीय भाव में पड़ने से मित्रों से सहयोग मिलता है, भाई बहन का सुख मिलता है। और उसके साथ साथ ऐसे जातकों की माता भी उनके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली होती है, बहुत ही सपोर्टिव होती है, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी जो बनते हैं वो शुक्र देवता बनते हैं। चतुर्थोश होकर के भाग्य में विराजमान हो से माँ कदम कदम पे अपने बच्चे का साथ देती है और माँ बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली होती है। और यह जो घर है मकान वाहन सुख का कारक है, मन का कारक है, ऐसा जातक मन से बहुत प्रसन्न रहता है, मकान वाहन सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक के यदि बड़े भाई हुए तो वो भी पिता तुल्य सहयोग करते हैं, क्योंकि एकादश भाव के मालिक भी शुक्र देवता बन रहे हैं। एकादश भाव के मालिक होकर के भाग्य भवन में विराजमान होने से बड़े भाई का सुख मिलता है। और ऐसे जातक अनेक तरह के व्यापार से धनार्जन करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि एकादश भाव जो है वो लाभ और प्राप्तियों का भाव है। ऐसे जातक जहां पर भी पैसा लगाते हैं वहां पैसा दिन गुना रात चौगुना बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शुक्र जो है मीन राशि में जब उच्च के होकर कर्क लग्न में विराजमान होते हैं सबसे ज्यादा शुभता प्रदान करते हैं। और इस शुभ फल में और भी ज्यादा वृद्धि तब हो जाती है जब कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा लग्नेश होकर के शुभ भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, दसम भाव में, केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पर भी विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक परम भाग्यशाली होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य होता है। और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी अगर कुंडली में मजबूत हो जाए तो यह राजयोग हो गया, एक प्रकार से राजा महाराजाओं के कुंडली में इस तरह से योग देखने मिलते हैं। किंतु यदि चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति कमजोर हो तो इसकी शुभ फलता में अवश्य ही कमी आती है।